दोस्तों, आप कामयाब होकर सलामत रहें। कामयाबी अच्छी चीज है। वैसे ज्यादातर दोस्तों ये बड़ा मशहूर हुआ है कि हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ है। कई लोग ये फरमाते हैं कि हर कामयाबी के पीछे किसी ना किसी का कोई हाथ होता है। अब हमें पहले तो यह देखना पड़ेगा कि कामयाबी होती क्या है। मगर जिन लोगों ने मिसाल बनाई है कि कामयाबी के पीछे फलां फलां हाथ है, मेरे अंदाजे के मुताबिक कि वो शायद इसी जिंदगी की कामयाबी को ही कामयाबी कहते हैं, या इसी जिंदगी की फैल जाने को, जिम्मेदारियां बढ़ जाने को कामयाबी कहते हैं। न जाने, हर आदमी की सोच अलग अलग है। किसी ने दौलत बहुत इकट्ठी कर ली, उसको कह दिया इसके पीछे इसकी बीवी का हाथ। किसी ने महल बना लिए, इसके पीछे उसकी बेटी की किस्मत। फलाने शख्स ने इतनी मार्केट में दुकानें खरीद ली, ये भी किसी औरत का हाथ है। तो दोस्तों, ये हर इंसान की कामयाबी जो है, इसी दुनिया में डॉलरों की तरक्की, चुदरावा, इज्जत जो चंद दिन जिंदगी के लिए मिलती है, हम इसी को कामयाबी करार देते हैं और इसीलिए किसी न किसी का पीछे नाम लिखते हैं। हालांकि ये इंसान ने कभी नहीं सोचा कि खाली ये दौलत इकट्ठी कर लेने में हाथ नहीं होता, बल्कि हर काम में किसी ना किसी का कोई हाथ होता है। बल्कि सियाने लोग तो ऐसा फरमाया करते हैं कि किसी को मारने के पीछे भी किसी ना किसी का हाथ होता है। हालांकि मौत और हयात रब ताला की जात देती है, मौत भी रब ताला की जात देती है, मगर वहां भी रब ने किसी ना किसी बंदे का हाथ रखा है कि बंदा ही हालात बनाता है। उसके हार्ट अटैक है, बंदा ही परेशान करता है ताकि गोलियां ज्यादा खाए, बंदा ही परेशान करता है कि इसको नींद ना आए। अब यानी कि मौत के हालात बढ़ने बनाने में भी दुनिया के फिक्रों या जिंदगी के किसी ना किसी फर्द का कोई हाथ होता है। कोई ये भी जरूरी नहीं कि दूसरे मुल्क का बंदा होगा तो उसका हाथ होगा, किसी तल्लक वाले का हाथ होता है। मारने में भी तल्लक वाले का हाथ होता है। तो हाथ तो हर किसी के पीछे है। अगर कोई इंसान दुनिया में रहकर आखिरत ही भूल जाए, इसी को कामयाबी समझता है, तो उसमें भी किसी ना किसी का अपने का ही हाथ होता है, जिसके लिए इंसान खुदा को भूल जाता है और इसी दुनिया में फैलना चाहता है। वहां भी किसी अपने का ही हाथ होता है जो हमें शाबाश देकर आगे भगाता है, जो हमें दुनिया की तरफ राग़िब करता है कि बच्चों यही जिंदगी है, पहलवानों यही जिंदगी है, प्यारे यही जिंदगी है, बस इसमें कामयाब होना है। उसके पीछे भी किसी ना किसी का हाथ होता है। इसी तरह क्योंकि जन्म इंसान एक ही तर्ज पर ले रहा है, वही तरीकाकार, वही बच्चा पैदा होता है, मासूम ही पैदा होता है, जहां भी पैदा होता है, आगे उसके हालात के मुताबिक उसके पीछे एक सिलसिले चलते हैं
कि हमने बच्चा पैदा हो गया है, हमारे मुल्क का ये रिवाज है, अब हमने वही उसको बनाना है। अगर ठंडे इलाके का है तो वो उसी इलाके में वो पैंटें पहनाएंगे, गर्म कपड़े पहनाएंगे, उसका रंग भी ऐसा हो जाएगा, वो बनता 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 वो कुछ भी बन जाए। जो उसका इलाका होगा, जो माहौल होगा, उसी के मुताबिक आगे बढ़ जाएगा। तो उसके पीछे 7 हाथ तो होते हैं ना। अगर हमारे यहां में बच्चा पैदा हो जाएगा, हम उसको अपने मुताबिक बना देंगे। हमारा हाथ है उसके पीछे कि जो टोपी मैं पहनता हूं इसको दूसरी नहीं पहनने देनी, इसको कलर भी वही पसंद कराएंगे हम जो हम पसंद करते हैं, बेशक ये मासूम पैदा हुआ है। जो तीसरे मुल्क में होता है उसका भी यही है कि मेरा बच्चा मेरे मुताबिक हो, वो भी चाहता है मेरा बच्चा मेरे मुताबिक हो। तो सारे बच्चे अपने अपने मुताबिक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दुनिया कितनी तकसीम दर तकसीम हो रही है, कभी गौर किया? मुल्कों में तकसीम, मजहबों में तकसीम, मजहबों के आगे एक एक मजहब में सैकड़ों फिरके फिरकियां बन गई है। तकसीम दर तकसीम होता जा रहा है। बरादरी इज्म की नफरत है। कभी गौर करो, सूबा परस्ती, कौम परस्ती, ज़बान परस्ती, ये क्या हो रहा है? तो हर किसी के पीछे किसी ने का हाथ तो है ना। कब हमें किसी ने आजाद किया कि भाई अब मैंने पाल पूल तो तुम्हें दिया है, बड़े हो गए हो, अब शऊर आपकी, अकल आपका, जमीर आपका, मिजान आपके अंदर है, तुम आजाद हो, अब तुम पहचान करो कितनी देर के लिए दुनिया में आए हो, क्या क्या करना है, आगे कहां जाना है, ये जिम्मेदारी हमारी नहीं। कभी किसी ने आजाद किया हमें? नहीं। हमारी अना का मसला है कि जो मैं करता हूं वही मेरा बेटा करे तो मेरी इज्जत है, वरना लोग क्या कहेंगे? लोगों की गुलामी का शिकंजा हमने गले में डाला हुआ है कि लोग हमें क्या कहेंगे कि बाप कुछ और कर रहा है, बेटा कुछ और कर रहा है। इस अना को हमने अपने गले का फंदा बना लिया, लोगों की ख्वाहिश की गुलामी का तौक अपने गले में पहना लिया कि मुझे कोई ऐसा ना कहे। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं, आज जो भी कोई बन रहा है किसी ना किसी का हाथ जरूर होता है। मगर जैसे ही इंसान कोई आजाद होता है, आजाद ख्याल का मालिक होता है, तो उसको सताने वाले भी इतने ज्यादा जोर लगाते हैं पीछे से कि वो कुछ का कुछ बन जाता है। जिसको जो दुनिया उसको बनाना चाहती है वो नहीं बनता, बल्कि उसके बरक्स बन जाता है। आपने क्या सोचा, ये जो दुनिया कोई लिखारी बनता है, कोई मुसन्नफ बनता है, कोई शायर बनता है, कोई अदीब बनता है, कोई मुर्शिद बनता है, कोई उस्ताद बनता है, कोई सूफी बनता है, कोई आलम बनता है, क्या इसके पीछे किसी का हाथ नहीं होता? सबके पीछे किसी ना किसी का हाथ होता है। दुनिया में सबसे बड़ा सुकरात जैसा दानिश्वर आदमी जो है, वो भी कह रहा है कि मुझे इस मुकाम पर पहचाया जो गया है, उसमें मेरी बीवी का हाथ है। वो वाकया आपने मशहूर सुना होगा। वो था ही इस कदर दानिश्वर कि उसको अपना उस्ताद अलहदा ही नजर आया। उसने कहा था बीवी मुझे वो चाहिए जो झगड़ालू हो, तो उससे शादी की जिससे कोई शादी नहीं करता था। वो बहुत झगड़ालू थे, मगर उसकी खूबसूरती क्या थी कि जब वो झगड़ती तो इतना कि दोस्तों के सामने भी उसकी बेइज्जती कर देती। मगर उसका असल मकसद था,
तो वो बड़ा पुरसकून में रहता था, मुस्कुराता था। जब उसे पूछा गया कि आखिर ऐसी कौन सी वजह जो आपने यही हालात पसंद किए, तो कहता है असल में बात ये नहीं है, मैं ये देखता हूं जब मुझे किसी तरफ से परेशानी आती तो मैं अपने अंदर को देखता हूं, मैं नॉर्मल रहता हूं कि नहीं रहता। तो हर किसी न किसी औरत की कामयाबी में मर्द का हाथ भी होता है, मर्द की कामयाबी में औरत का हाथ भी होता है। अब गौर करो, अगर किसी को कोई सताने वाला ही ना हो तो फिर रब को याद करेगा? अपने आप से गौर करनी है पहले, फिर बाद में जवाब दिया जाता है कि बात सच है कि गलत है। आप खुशी में कढ़ाई गोश्त खाने जा रहे हैं, शादियां ब्याह अटेंड कर रहे हैं, कहां है खुदा? वहां पर नजर आएगा आपको। जैसे ही तकलीफ पहुंचेगी किसी से तो आप खुदा की तरफ रुजू करेंगे। ये तो नया बात नहीं है। आप किसी भी रब के बंदे की हिस्ट्री तो पढ़ के देखें कि क्या क्या उनकी जिंदगी के साथ गुजरा है। सिर्फ जिस नजर से हमें देखना चाहिए था हम उस नजर से उनको देखा नहीं है। और जितनी जितनी तकलीफें, दुख, पत्थर, बेजार की, मुसाफिर खाने, घर से निकलना, कुएं में गिरना, आग में जलाना, पता नहीं क्या क्या कुछ हुआ, पत्थर मारे गए, सलीब पर चढ़ाए गए। कभी गौर किया आपने क्या है? वो जैसे जैसे वो हालात पैदा करते हैं, इंसान खुद अंदर से उतना ही स्पीड से खुदा को याद करता है, उसको सहारा तलाश करता है। जैसे ही दुनिया के हालात उसको बेबस करते हैं, इंसान खुदा की तरफ रजू करता है। इसी तरह हम कुछ मुशाहदे में चीजें गुजरी है कि जिनके दिलों से अल्लाह की आवाज निकलती नजर आई, जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने भी बताया कि मेरे पीछे फलां सताने वाले का हाथ था, मुझे दुख देने में फलां का हाथ था, पता मुझे नहीं था। जब उसने इतनी अज़ियत दी, मुझे इतना दुख दिया, तो मेरे अंदर से आवाज निकली कि मेरे मालिक, मेरा तेरे अलावा कोई नहीं है। क्योंकि वो बातें ऐसी कुछ होती हैं ना किसी को बतला सकता है, तो दिल ही दिल में रखकर सिर्फ एक खुदा ही होता है जिसको बतला सकता है। तो अज्ज़ो इनकसारी में उसकी कुंडली जो है वो रस्सी हाथ आ जाती है, वो रूह रब की तरफ चली जाती है कि इंसान दिल से सजदारेज हो जाता है। उसका सजदे में साथ सर के साथ दिल भी झुक जाता है। जब वो आंसू अपने रब के दरबार में बहाता है कि रब ताला देख, मैंने इसके साथ नहीं किया, इसने मेरे साथ क्या किया, तो रब ताला उस आवाज को सुनता है, दिल की आवाज को ही कबूल करता है। और इसलिए अगर उसके साथ नाजायज ना हो तो कभी खुदा की तरफ नहीं जाता। अगर उसको जायज जाएगी, जो मैंने जुर्म किया है अगर वही मुझे सजा मिलेगी, तो मैं खुदा की तरफ नहीं जाऊंगा, बल्कि ऐसे सहारे तलाश करना शुरू कर दूंगा कि उसके मुकाबले में कुछ कर दूं। जब इंसान सच्चा होता है तो उसके दिल से खुद ब खुद हुक निकलती है, वाह मेरे रब्बा, मैंने क्या किया और क्या हुआ। और याद रखना, जो रब की तरफ रजू करते हैं वो खुदी वाले इज्जतदार अच्छे लोग होते हैं। वो लोग अपने खुदा की तरफ रजू कर जाते हैं। हर परेशानी हर किसी को आती है। कुछ परेशानी में दुनिया के सहारे तलाश कर लेता है, बुतों के सहारे तलाश कर लेता है, वैसे काम करना शुरू कर देता है। कुछ लोग फिर बुतों के सहारे नहीं देखता, वो कहता है मुझे खुदा, तू मेरा मददगार है, वो खुदा को सहारा तलाश कर लेता है। बस इतना मामूली सा फर्क है, एक बाएं हाथ पे चला गया, एक दाएं हाथ पे चला गया। तो इसी से जिंदगी आगे बनती है, गुजरती जाती है। वो जिस तरफ भी जाता है, अगर वो बाएं हाथ में दुनिया की तरफ सहारे तलाश करना, वहां चौधरी बनना शुरू हो जाएगा, तो उसकी कामयाबी के पीछे भी कोई राज हाथ है। और जो सताया हुआ जमाने का खुदा की तरफ जाता है, वो उधर भी कामयाब हो जाता है, तो उसके पीछे सताने का भी किसी का कोई हाथ होता है। तो इसलिए हाथ तो किसी ना किसी का होगा। अब कामयाबी कौन सी है इसका भी पता करना पड़ेगा। हर किसी के लिए कामयाबी अपनी अपनी है। किसी ने इसी जिंदगी को जिंदगी समझा और इसी को ही कामयाब कहता हुआ आगे बढ़ रहा है।
10 जोड़े कपड़ों के फालतू बना लेगा, गाड़ियां ले लेगा, पैसा ले लेगा, बाद में फिर खत्म। और एक आदमी यहां रहकर भी अपने रब के हजूर में रहता है, उसे हाजिर नाजर समझता है, उसके ज़ेरे साया रहता है, अपने आप को उसी के हसार में समझता है और किसी का बुरा नहीं सोचता, अपनी लाइफ गुजारता है और वो कामयाब वो भी हो जाता है। जिधर तो वो जिंदगी गुजार रहा था, यहां तो गुजरगाह समझा और असल जिंदगी को आगे समझा, ये भी कामयाब हो गया। दुनिया वाला दुनियादार की नजर में कामयाब हो गया, रब वाला रब की नजर में कामयाब हो गया। फिरौन यहां की सल्तनत चाह रहा है, मूसा आगे की बंदगी चाह रहा है। आगे बंदे की मर्जी है कि बंदा पसंद किसको कर रहा है और कामयाबी क्या है। हम जैसे अनपढ़ लोगों में, ये जो 18-18, 20-20 क्लास से पढ़े होते हैं, बाज का तो इन लोगों में भी यही डगर चल रही है, पढ़े लिखों में भी यही डगर है कि जो आदमी बेहतरीन कीमती सूट पहन कर किसी को मशवरा दे, बेशक गर्मी हो, 50 सेंटीग्रेड का बाहर माहौल हो, फुल गर्मी हो, और गर्म सूट पैंट कोट टाई बूट जराबे पहना हो, काला कोला लगाया हो, वो कुर्सी पे बैठकर जब बात सुनाएगा किसी को, तो यकीन जानो इतनी गर्मी में इतना गर्म लिबास पहनने वाले को भी सुनने वाले कहते हैं ये सबसे ज्यादा अक्लमंद है, ये मुझे जो मशवरा देगा मैं वो मानूंगा। मुफ्त के मशवरे वो भी नहीं लेगा, वो भी पहले प्रोटोकॉल की चीजें देखता है कि इसकी बात काबल हो। हालांकि उससे पेट का इलाज कराने जाओ तो वो खुद उसका पेट खराब भी हो सकता है। जो दूसरों को दिमाग का इलाज करते हैं वो बेशक हो सकता है अपना भी दिमाग ना हो, उसे घर वाले खुद पागल कहते। देखिए दोस्तों, कामयाबी होती क्या है, बस कामयाबी की एक राज समझ लें, जो इंसान को गमी खुशी को एक जैसा कर लिया जिसने, वो बड़ा कामयाब। जिसने अपने आप को अपने पास देखना शुरू कर दिया, जिसने खुद को देखना शुरू कर दिया, जिसने अपने दिल का सुकून आबाद कर लिया, वो कामयाब है। किनको कामयाब कह रहे हैं, कभी सोचा आपने? कामयाबी होती क्या है, कभी गौर किया आपने? आज दौर में कोई भी अनपढ़ नहीं, हर किसी को पता है कि मेरी 50, 60, 70 साल जिंदगी है, इसमें से आधी तो 30 साल मैंने सोकर गुजारनी है। 30 साल में भी आप बाकी काम काज के टाइम निकाल दें, जो मैं स्कूल जाना होता है, सुबह स्कूल छोड़ने जाना होता है, घर में आना होता है, खाना खाना होता है, कपड़े पहनने होते हैं, ये सारे टाइम निकाल लेते जाएंगे तो आस्ता आस्ता 5-6 साल आपके पास जिंदगी बचती है सारी। तो 5-7 साल जिंदगी जो है ये एक दिन खत्म हो जाएगी, इसके बाद नई जिंदगी शुरू होनी है। इसी को मुकम्मल करते करते अगर मेरी मौत आ गई, मैं नाकाम हो गया, तो मैं क्या करूंगा? अगर मुझे अगली जिंदगी ना मिली तो मेरी कामयाबी काहेगी है? ये 5-7 साल जिंदगी के लिए मैं सारा कुछ करूंगा। आप 25 जमातें भी पढ़ जाएं, अगर यही जिंदगी समझ ली तो समझ लेना आप नाकाम हो गए। वो नादान लोगों में कामयाब जिंदगी है कि फलाने ने पैसा बहुत इकट्ठा कर लिया है, वो कामयाब हो गया है। आपको पता ही नहीं कि उसके अंदर में क्या हो रहा है, उसके अंदर में सुकून नहीं है। सिर्फ उनको गुलाम मिल गए हैं, चंद दौलत के गुलाम, पुजारी गुलाम,
सर के भूखे लोग उनको चंद मिल गए हैं, वो उनको सलाम कर रहे हैं। जिनके पास खुदी और जमीर जिंदा होता है वो लोग अपनी खुदी को कायम रखते हैं। थोड़ी खाकर भी हम, वो लोग जिंदा जमीर होते हैं। उन्होंने रब के बंदों को देखा है, उस नजर से देखा है कि उन्होंने खुदी कायम करने के लिए पेट पर पत्थर भी बांधे, दरख्तों के छिलके उबाल कर खाए, पत्ते उबाल कर खा लिए, मगर किसी बुत प्रस्त को कि आगे सर न झुकाया। तो जब दोस्तों आए ही जाने के लिए है तो ऐसी कौन सी बात है, भूखे मर कर देखो, खुदा पता नहीं कहां मुकाम, कौन सा मुकाम दे दे खुदा पर, क्योंकि शिकवा आता है। भूखा मरने नहीं देगा, उसकी जात पर शिकवा है, वो राज़िक है। वो अगर आप भूखे मर जाते हैं तो अल्लाह जाने क्या तूफान बर्पा हो जाए, आप कौन सा मुकाम पालें। क्यों? उसकी जात पर शिकवा है कि मैं राज़िक हूं, मेरा बंदा भूखा मर गया। वो कभी नहीं मरने देता, जो पत्थरों को रिज्क देता है, पत्थरों में कीड़ों को रिज्क देता है। बच्चा पैदा होने के से पहले मादरे शिकम में दूध पैदा करता है, कभी गौर करो। तो दोस्तों पसंद अपनी है, किसको कामयाबी कहना है। हाँ, कामयाब जरूर हो जो समझ आती, बस इतना याद रखो कि हम यहां रहने नहीं आए, जाने के लिए आए। तो फिर इंशाल्लाह सीधी राह हो जाए, फिर मोहब्बत मिलकर रहेगी और खुशी से आगे जाकर रहेंगे। अल्लाह आसानियां पैदा करे। खुश रहो।